हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम जिस मूवी की स्टोरी लेके आए हैं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। मैं फास्ट एक्स मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में लेकर जाया जाता है, जहां पर वो पुलिस स्टेशन से तिजोरी को चोरी करते हैं, जो कि हार्मस की तिजोरी थी, जिसने अपने ब्लैक मनी को पुलिस स्टेशन में छुपाया हुआ था, जो कि डोमिनिक उसे गाड़ी के जरिए चुरा लेता है। और जहां पर हम देखते हैं कि वो पुल पर जाते हैं, एक धमाकेदार फाइट होती है। वहां पर उसका बेटा भी मौजूद होता है, जो बदकिस्मती से बच जाता है, जो कि दरिया में गिर जाता है। कि हमें डोमिनिक की फैमिली को इकट्ठा खाना खाने पर देखते हैं। वो खाना खा रहे होते हैं और खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डोमिनिक टोरेंटो अपनी बीवी के साथ दूसरे बच्चे का प्लान कर रहा होता है, और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम लिटिल बी होता है। एक करैक्टर की एंट्री होती है, वो स्पायर होती है, जो कि पिछली मूवी में विलन थी। स्पायर बहुत ज़्यादा जख्मी होती है। वो डोमिनिक टोरेंटो के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे से भी पावरफुल एक और बंदा आ चुका है, जिसने मेरे से मेरी सारी टीम और मेरी टेक्नोलॉजी छीन ली है। डांडे उसके पास आया था और उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी टीम और टेक्नोलॉजी चाहिए। आप जानते हैं कि स्पायर मुख्तलिफ चीज़ों को हैक करने के बारे में काम कर रही होती है, जैसे कारें, बैंक, टेक्नोलॉजी वगैरह, मिसाइल वगैरह। तो स्पायर डोमिनिक से मदद मांगती है, तो हम दोनों मिलकर उसको पकड़ सकते हैं और उसके सारे गलत कामों से बच सकते हैं। इससे तुम्हारी फैमिली को भी अच्छा है और मेरी फैमिली को भी अच्छा है। उसके बाद डोमिनिक वहां से जाता है लिटिल नोबडी के पास। वो वहां जाकर उससे पूछता है कि तुमने एक मिशन पर मेरी टीम को भेजा हुआ है। तो नोबडी उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी टीम को किसी मिशन पर नहीं भेजा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डांडे ने एक फेक मिशन बनाया होता है, जहाँ पर एक डिवाइस को चोरी करना होता है, और उसकी टीम जिसमें रोमन और दे और उस पार्टी के और पर्सन भी होते हैं, जो कि उस मिशन पर जाते हैं और वहां पर वो मिशन को पूरा कर रहे होते हैं। हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि नोबडी की टीम में होता है। वो नोबडी की बेटी टीस से कहता है कि हमें इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ये लोग कई अरसे से उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तो टेज उन्हें कहती है कि नहीं, हमें इनके साथ ही काम करना चाहिए। एक ट्रक दिखाया जाता है जिसके अंदर उन्होंने वो डिवाइस को रखा होता है, जो कि सब झूठ होता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा बम होता है। डोमिनो और उसकी बीवी लेटी भी अपनी टीम को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उस ट्रक के अंदर दाखिल होते हैं, पर ट्रक के अंदर तो एक बम होता है। वहां पर डोमिनो ने कहता है कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसको खुद ही संभाल लेता हूँ। और साथ में लेटी भी उसकी मदद करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बम को गाड़ी के साथ घसीटता हुआ आगे तक ले जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो बम बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। डांडे दूर खड़ा हुआ ये सब मनाजर देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। डोमिनिक ट्रेन के जरिए उस बॉम्ब का रुख चेंज कर उसको दरिया के अंदर फेंक देता है, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पर उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान पहले होना था। लेटी को पुलिस पकड़ लेती है और जो बाकी टीम होती है वो अंडरग्राउंड सफर कर रही होती है, तो वहाँ की पुलिस उनका भी इंतजार कर रही होती है। वहाँ पर डोमिनो को हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग जाता है। एम्स वो कहता है अपनी टीम को कि इस वक्त डोमिनिक रोम में है, तो हम लॉस एंजल्स जाके उसकी फैमिली को उठा लेते हैं। तो वो उसकी फैमिली को उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। लिटिल बी वहां पर होता है और वो उसको पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, और उसी दौरान ही जेकब वहां पर पहुंचता है और लिटिल बी को बचाकर और फाइट करके वहां से निकल जाता है। कि नोबडी की जो बेटी टेज होती है वियर बार में जाती है, वहां पर उसको डोमिनिक मिलता है। डोमिनिक से मिलने के बाद वो उसको सारी बात बता देती है कि एम्स उसके खिलाफ हो चुका है और उसके खिलाफ काम कर रहा है। लेटी को देखते हैं जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी, और उन्होंने उसको नोबडी के जेल में भेज दिया था, जहां पर टेज उससे मिलने जाती है और वो वहां पर लेटी को देख लेती है, और वो लेटी के साथ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उससे लड़ रही हो। उसी दौरान वो उसको एक की दे देती है जिससे वो अपने आप को छुड़ा सके। देखते हैं कि सफायर को भी वहां पर
लाया जाता है। डोमिनिक एक रेस में जाता है जहां पर उसको पता होता है कि डांडे ने भी यहां पर आना है। थोड़ी देर बाद डांडे वहां पर पहुंच जाता है। वो एक दूसरे के ऊपर गन तान लेते हैं और इसी तरह उनकी पार्टीज भी एक दूसरे के ऊपर गन तान लेते हैं। वहां पर एक रेस की बात तय होती है, तो जो जीतेगा तो उससे बदला माफ कर दिया जाएगा और अगर डांडे जीत गया तो वो अपना बदला पूरा करेगा। वहां पर हमें एक और नया करैक्टर मिलता है जो कि अलीना की बहन होती है। रेस स्टार्ट होती है तो डोमिनिक तो गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है, पर उसके बाद डांडे उसे कहता है कि मैंने दूसरी गाड़ियों के अंदर बॉम्ब लगाया हुआ है, अगर तुम स्पीड के साथ गाड़ी चलाओगे तो दूसरे भी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे और जैसे ही वो स्पीड बढ़ाएंगे तो उनकी गाड़ी बॉम्ब से उड़ जाएगी। तो उस वक्त डोमिनिक को ख्याल आता है एलिना की बहन का, तो वो उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारता है ताकि वो अलीना को बचा सके। बम गाड़ी में से नीचे गिर जाता है, ब्लास्ट होता है पर गाड़ी उलट जाती है, अलीना की बहन बच जाती है। उसके बाद हम जैकब को देखते हैं जो कि लिटिल बी को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पर जाता है और वहां पर वो प्लेन में सवार होते हैं। डॉम नीना की बहन के पास आता है और नीना की बहन उसे बताती है कि मेरे पास डांडे की पूरी फाइल पड़ी हुई है जिसमें उसके बाप और उसके बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारा कुछ लिखा हुआ है और वहां से ही उनको उस पुलिस स्टेशन का पता चलता है जिसमें उन्होंने तिजोरी को छुपा कर रखा होता है और जहां से इन्होंने तिजोरी को चोरी किया होता है। तो डॉम वहां पर जाता है और वहां पर जाकर वो देखता है कि उसने उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल निकाली होती है, उसकी पूरी फैमिली के बारे में देख रहा होता है। उसके बाद सीन प्लेन में शिफ्ट होता है जहां पर हम कब और लिटिल बी को देखते हैं। वहां पर उनको पता चलता है कि डांडे के लोग इस प्लेन के अंदर आ चुके हैं। वहां से भागने के लिए एक मिनी ग्लाइडर का सहारा लेते हैं और मिनी ग्लाइडर से वहां से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम बाकी साथियों को देखते हैं जिनके बैंक अकाउंट डांडे ने बैन करवा दिए थे। अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं था और उनकी जितनी भी रकम थी वो छोटे गुंडों में तकसीम कर दी गई थी। वहां से शॉ के पास जाते हैं। शॉ के साथ इनके तल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते। शॉ के साथ पहले इनकी फाइट होती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर एजेंसी के लोग भी आ चुके हैं और एजेंसी के लोग उनसे फाइट करते हैं। ये फाइट खत्म होने के बाद वो एक प्लेन में सवार होते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि डांटे ने उस प्लेन के अंदर भी एक बॉम्ब लगाया हुआ है। बॉम्ब फटता है और वहां पर उस टीम का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद सीन डॉम पे शिफ्ट होता है। डॉम को डांडे की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जैसे तुमने मेरे बाप को कंगाल कर दिया अब तुम्हारी बारी है और मैंने तुम्हारी टीम को भी खत्म कर दिया है। एम्स के साथी आ जाते हैं और वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। डॉम को वो लेकर जा ही रहे होते हैं तो वहां पर डांडे के लोग आ जाते हैं और उनके दरमियान एक फाइट होती है जहाँ पर एम अपने साथियों के साथ डांडे के खिलाफ लड़ता है और उसको एहसास हो जाता है तो मुझे अब डॉम का साथ देना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेकब और लिटिल बी एक घर में जाते हैं। वहां पर जेकब की एक न्यू कार होती है जिसके ऊपर उसने मॉडिफिकेशन की होती है, जिसके ऊपर उसने मिसाइल लगाए होते हैं। वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं तो पता चलता है कि डांडे के लोग उनके पीछे हैं, तो वहां पर वो मिसाइल से गाड़ियों को उड़ाते हैं। इस तरह करते हुए वो हाईवे पर आ जाते हैं और उधर से डॉम को भी पता होता है कि ये मेरे बेटे के पीछे ही जा रहा है। डॉम भी वहां पर पहुंच जाता है। इससे पहले जेकब और डांडे के दरमियान फाइट होती है। जेकब से वो लिटिल बी को छीन लेता है और अपनी कार में बिठा लेता है और डॉम वहां पर उससे फाइट करता है। इतने में जेकब अपनी कुर्बानी देकर अपनी गाड़ी उन पर गिराकर उनकी टीम के लोगों को रोकता है। टॉम जो होता है वो अपने बेटे को डांडे से छीन लेता है और यहाँ पर जाकर हम ये समझते हैं कि शायद डांडे ने अपनी गेम खत्म कर दी, पर ऐसा नहीं है। टॉम डैम के ऊपर जाकर पहुंचता है तो दोनों तरफ से ऑयल वाले टैंकर आ जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि डांडे दूर खड़ा होता है और उनको कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खोने का क्या दुख होता है। उसके बाद वो दोनों टैंकर आपस में टक्कर के लिए चल पड़ते हैं। वो एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे होते हैं। वहां पर टॉम एक डायलॉग बोलता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया पर तुमने मेरी कार मुझसे नहीं छीनी। और वो वहां पर नोज गैस को ओपन करता है और डैम से अपनी कार को जंप लगवा देता है और वो दोनों टैंकर एक दूसरे से टक्कर खाने के बाद तबाह हो जाते हैं और वो गाड़ी समेत दरिया में गिर जाते हैं और वहां पर बच जाते हैं। उसके बाद डांडे उन्हें कहता है कि मैंने इस डैम को तोड़ने के लिए भी बॉम्ब लगाए हैं कि हमें रॉक को दिखाया जाता है क्योंकि उसके बाप को रॉक ने गोली मारी होती है और उसको भी डांडे फोन करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है।
इस तरह हमें पता चलता है कि ये मूवी 3 हिस्सों में कंप्लीट होगी और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।